हम मारेंगे, मर जाएंगे, इनकलाब लाएंगे। और याद रखें, अगर खान को एक इंच आप दोबारा आई, हमने ये वार्न कर दिया कारकुनों ने, यकीन जाने खून की नदियां बहेंगी। हम इन रोडों पे मरेंगे, मारेंगे, मर जाएंगे, लेकिन खान पे आंच नहीं आने देंगे। या अल्लाह पाक, जिसने कोई इदारा हो, कोई वजीर आजम हो, कोई सियासतदान हो, कोई पुलिस वाला हो, कोई सिविलियन हो, जिसने मेरे मुल्क के मेरे बच्चों का पैसा खाया, या अल्लाह उनके बच्चों को और उनके सपोर्टरों को तबाह बर्बाद करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस की भारी नफरी तैनात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी पहुँच गए हैं। कल इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुँची। रात में फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, फवाद चौधरी के भाई को गिरफ्तार किया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, ये उन कंडों पे आ गए हैं। हम 16-17 सालों से ये जंग लड़ रहे हैं। हम इन कंडों से नहीं लड़ते। हम ये जंग जीते थे, जीते हैं और जीतेंगे। रही बात इमरान खान की गिरफ्तारी की, ये याद रखें, हमने इनको पहले भी वार्न किया था, ये हरकत मत करें। पूरे मुल्क में कारकुन तैयार बैठे हैं। ये छत्ते को छेड़ने की बात है, तुम छत्ते को छेड़ो, उसके बाद देखो क्या होता है। ये जंगे लाठी हैं, ये आंसू गैस, ये कह दो बंद, हम सहते रहे हैं। हमारी हिस्ट्री है, हमारी पूरी तारीख की हिस्ट्री है। हम इन रोडों पे हैं, ये जंग लड़ते रहे हैं। हम ना घबराने वाले हैं, ना टलने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। इंशाल्लाह ये जंग जारी रहेगी और हम ये जंग लड़ते रहेंगे। जिस दिन इन्होंने खान को गिरफ्तार करने की, हम कारकुन नहत्ते इन गोलियों के सामने खड़े होंगे। हम ना पहले भागे थे, हमारे जिस्मों पे आज भी उनकी लाठियों के, उनकी चीज़ों के निशानात हैं। हम ये जंग लड़ते रहे और इंशाल्लाह जंग इसमें खवातीन, वालिदैन, बलोच, पंजाबी, पख्तून, सिंधी, कश्मीरी, गलगिती, तमाम कौमियतें, हज़ारा, तमाम कौमियतें यकजहत हैं और इंशाल्लाह ताला मैदान लगेगा। हम 16 साल फिर रोडों पे हैं, रोडों पे ही रहेंगे, यहीं पे सोएंगे, यहीं पे मारे खाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह टलेंगे नहीं। मुग्या तेरा शोर शबाज, गोश शबाज, गोश शबाज। और ये याद रखें, ये मोहसिन नकवी टाइप बहुत बंदे आए। हम ये जंग लड़ते रहेंगे। हमें ना अपनी नौकरियों की परवाह है, ना हमें इस चीज़ की परवाह है कि हमने घर में जाना है कि नहीं जाना। इन रोडों पे जंग लड़े और इंशाल्लाह जंग लड़ते रहेंगे। तो मुझे बताएं, रात की तारीकी में जिस तरह इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची, फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, ये कंडे आते रहते हैं, ये मुश्किलात आती हैं। इन्होंने पहले भी इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की, उन पे हमला किया, उनको मारने की कोशिश की, लेकिन रब की ज़ात बचाने वाली है। हम कारकुनों का जो किरदार है वो हम किरदार अदा करते रहेंगे। कायद गिरफ्तार होते रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को अगर इन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो जो हाल इनका उतर पहले हुआ था दोबारा होगा। हम इन मैदानों से भागने वाले नहीं हैं। और ये कहते हैं ना, इनके पास हराम का पैसा है जो उन्होंने लूट लूट के, खून चूस चूस के, अभी गैस के बिलों में खून चूस रहे हैं, बिजली के बिलों में खून चूस रहे हैं। ये जो खून हमारा चूस चूस के इन्होंने किरदार अदा किया है, हम इंशाअल्लाह ताला याद रखेंगे। हम मारेंगे, मर जाएंगे, इनकलाब लाएंगे। और याद रखें, अगर खान को एक इंच आप दोबारा आई, हमने ये वार्न कर दिया कारकुनों ने, यकीन जाने खून की नदियां बहेंगी। हम इन रोडों पे मरेंगे, मारेंगे, मर जाएंगे, लेकिन खान पे आंच नहीं आने देंगे। ये कभी भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, पुलिस की नफरी यहाँ मौजूद है, कारकुनान मौजूद है। रात को इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, फवाद चौधरी के भाई को गिरफ्तार किया गया। क्या कहेंगे आप? जो गिद्धों का जुत होता है ना, गिद्धों का जुत, वो रात के टाइम अंधेरा करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जंगल के अंदर जो शेर बैठा हुआ है, वो 4 गोलियां खाने के बाद भी पाकिस्तान के अंदर ज़मान पार्क के अंदर लाहौर में जाके अपने कारकुनों के दरमियान बैठा हुआ था। वो जो जुत आए थे ना गिद्धों के, गिदड़ों के, वो गिदड़ भपकियाँ देने। जब हमारे टाइगर्स वहाँ पहुँचे ना, इमरान खान के टाइगर्स वहाँ पहुँचे, तो ऐसे दुम दबा के भागे हैं कि वो आज अपनी माओं को, अपनी बहनों को भी नहीं मिल रहे। क्यों? वो गुम गए हैं, वो अंडरग्राउंड हो गए हैं सारे के सारे। और फवाद चौधरी के ऊपर इन्होंने किस चीज़ का पर्चा किया, आप क्या समझ रहे हैं? एक मुंशी कहने पे पर्चा किया है? और नहीं मेरे भाई, जो पर्चा हुआ है, जो गुफ्तगू हुई है, वो कुछ दिन पहले ट्वीट हुआ है। वो ट्वीट क्या हुआ है सबको पता है। वो कुछ दिन पहले उम्रा हुआ है, उम्रा होने के बाद जो वज़ीर आला लगा है सबको पता है, पूरे मीडिया पे चल गया कौन किसके साथ खाना काबा के अंदर गया और कैसे वज़ीर आला बना है।
क्या अब भी रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए इन गरीब आवाम को इमरान खान के गिरफ्तार करने से रोटी मिलती है, घर मिलता है, कपड़े मिलते हैं, रोज़गार मिलता है, तालीम मिलती है? इमरान खान के अब पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ अंदर जाने के लिए तैयार है, लेकिन वादा करें कि इन बच्चों को इनका हक देंगे जो इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं ने जमा करके बाहर रखा हुआ है। आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो पर्चे हुए हैं फवाद चौधरी के ऊपर, उसके भाई को जिस तरह गिरफ्तार किया गया है, यार ये ऐसा कौन सा सीन चला 2 दिन के अंदर? केयर टेकर क्या होता है? केयर टेकर क्या होता है? निगरान होता है, सिर्फ उसने निगरानी करनी होती है, उसने पर्चे नहीं देने होते। इस केयर टेकर ने आते ही साबित किया है कि ये नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, बल्कि एक जगह जरदारी कहता है ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। और बेटा किस तरह कह रहा था? इस तरह कहता, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये पालतू बेटा है, ये पालतू बेटा है। ये ऐसे को, ऐसे जिन्होंने, जिनके चैनल्स पे सहाबा की तौहीन की गई, उन को ला के बिठा दिया आज हमारे सर के ऊपर। हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम अहले बैत के भी चाहने वाले हैं, हम सहाबा अकराम के भी चाहने वाले हैं, हम मोहम्मद आले मोहम्मद के भी चाहने वाले हैं। हमारे लिए सब के सब सहाबा अहले बैत बराबर है। लेकिन जो इसकी गुस्ताखी में मुलविस है, उस शख्स को आज निगरान वज़ीर आला लगाया। और शर्म करो, और हया करो। तुमने कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने, अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, इमाम हुसैन के सामने जवाब देना है। ऐसे को ला के सिर्फ अपने 4 टारगेट पूरे करने के लिए कि इमरान खान को दबा दें, इमरान खान को गिरफ्तार कर लें, चौधरी को गिरफ्तार कर दें, चौहान को, एजाज खान जाजी को। और अगर इन गिरफ्तारियों से, मैं दोबारा कह रहा हूँ, रोटी मिलती है, आटा मिलता है, चावल मिलती है, दालें मिलती हैं, पेट्रोल, तालीम मिलती है, तो आओ हमें सिर्फ गिरफ्तार ना करो, हमें सूलियों पर चढ़ा दो, हम चढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले ये गारंटी दो कि तुम अपनी, कल कह रहा था मैं जान दे दूंगा अपनी, और जान ना दे, अपनी मिले दे, अपने घर दे, रायवंड के महल दे, इंग्लैंड की प्रॉपर्टियां दे, अमेरिका की प्रॉपर्टियां दे। आदमी कपड़े बेच के आटा देने चला था, और खबीस आदमी आटे में लग के लोग शहीद हो रहे हैं। और कल क़यामत के दिन क्या जवाब देगा तू? तू कहता है मैं अपनी जान दूंगा, तूने जांच के दे ना, रमजान शुक्र मिल दे जा, वो बेटे के 16 अरब रुपए देने हैं तो वो देना। तू किधर जाके खड़ा हो गया है? तू क्या चाह रहा? मैं जान दे दूंगा, पाकिस्तान बचा लूंगा। तुम्हारे ख़ानदान में आज तक किसी को एक खराश नहीं आई। इस मुल्क में बड़े लोग मरे हैं। खान लियाकत अली खान को गोली लगी, बेनज़ीर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर का भाई, इधर असफंदियार वली की फैमिली, उधर पुराना। और ये शरीफ फैमिली में ऐसा कौन सा गिदड़ सिंह है कि इनके ऊपर हमले ही नहीं होते, इनके ऊपर हमले ही नहीं होते, ना ये मरते हैं। और ये इतनी बीमारियां लेने के बाद भी नहीं मरते। बीमारियां मर जाती हैं, बीमारियां मर जाती हैं, ये नहीं मरते। 36 शरियाने बांधे, 4 शरियाने होती है, 36 बांधे। अच्छा, अब आप ये देखें कि सब कुछ, वो 14, 18, 20, 23, 28 घंटे लाइट गई, वो वापस आ गई, और दवाई लेके वापस नहीं आया अभी तक। वो दवाई लेके अभी तक वापस नहीं आया। वो वहाँ खड़े होके उल्टी शर्ट पे साइन कर रहा। हर काम इन्होंने उल्टा किया। वो कहता था मैं तारीख पलटा दूंगा, उसने तारीख पलटा दी, खैरात बना दी। तारीख को उल्टा लिखे, खैरात बन जाती है। शहबाज शरीफ ने कहा मैं तारीख उल्टा दूंगा, तारीख उल्टी हुई, हम सबको खैरात वाला बना दिया। और आदमी जा उतर हमारे सर के ऊपर से, जा दफाओ, जा कहीं मरना है मर, दफाओ ना दफाओ, अपने असासे बेच, हमारी जान छोड़, हमारे मुल्क की जान छोड़, इस मुल्क से निकल। अच्छा, मुझे बताएं, जिस तरह रात को इमरान खान को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची और रात की तारीकी में ही फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी पे तशद्दुद किया गया, इस पर क्या कहेंगे? फिर ये कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। देखिए, शेरों का शिकार हमेशा रात में करते हैं, लेकिन उसके जो मुजाहिद थे वो सामने आ गए। ये बुज़दिलों की निशानी होती है। ये बुज़दिलों की वो निशानी है कि बुज़दिल हमेशा पीठ पे वार करता है, पीठ पे साइन करता है, और उसके जो पिट्ठू होते हैं सारे के सारे, वो सारे हमेशा छुप के वार करते हैं। उनको पता है, इन्होंने कभी सामने से खेला ही नहीं। इन्होंने हमेशा टीम अंपायर्स अपने खड़े किए हैं, और अपने अंपायर्स खड़े करके इन्होंने अपने मैच जीते हैं। लेकिन इस दफ़ा इनको लग रहा है कि इनके अंपायर खड़े होने के बावजूद, ये जो अंपायर निकला है ना बाहर, ये इनकी अंपायरों की ऐसी टाइयाँ टाइट करेंगे ना, ऐसे बूट टाइट करेंगे। मोहसिन नकवी, जितना तेरे अंदर जोर है तू लगा, जितना तेरे अंदर जोर है तू लगा, जितना तूने पाकिस्तान को नुकसान दिया ना। मैं दुआ करता हूँ आज, या अल्लाह, मेरे साथ दुआ करें जी, या अल्लाह पाक, जिसने कोई इदारा हो, कोई वज़ीर आज़म हो, कोई सियासतदान
जवान हो, कोई पुलिस वाला हो, कोई सिविलियन हो, जिसने मेरे मुल्क के मेरे बच्चों का पैसा खाया, या अल्लाह उनके बच्चों को और उनके सपोर्टरों को तबाह बर्बाद कर, और उनको कोढ़ की बीमारी लगा, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को लगी थी ना कोढ़ की बीमारी, या अल्लाह उनको वो कोढ़ की बीमारी लगा और वो रुल के मरे। जिन्होंने इस मुल्क का 1 रुपया भी खाया हराम का, वो रुल के मरे, सड़कों पे मरे। ये देखो ये बच्चा आमीन कह रहा है, और इसके कपड़े देखो यार, ओ खुदा का वास्ता, ओ तुम 10 लाख का बैग लेते हो इस कौम के पैसों का, ओ इनको कपड़े दो, जूते दो, कल क़यामत के दिन हिसाब देना है। इंशाल्लाह जितनी मर्जी फील्डिंग लगाओ मोहसिन नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब, हम इंशाल्लाह इस दफ़ा इस फील्डिंग के होते हुए तुम्हारे ऊपर से बॉलें टपाएंगे। ये फील्डिंग हमारे इस दफ़ा कोई भी नहीं रोक सकती। बहुत शुक्रिया।